जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रही, यही कामना करते हुए हमारे भक्त लोगों के बहुत अधिक फोन आते हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताएं, सट्टे से, लॉटरी से, पत्तों से मैं कुछ कमाई कर सकूं। तो मेरी माताओं बहनों से पहली बात तो यही निवेदन है कि इन सट्टे, लॉटरी, पत्तों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। मगर यदि जो लोग इन क्रियाओं में पहले से पड़ चुके हैं और जो कर्जों से परेशान हो चुके हैं, कर्ज ले लेकर के परेशान हो चुके हैं, वो सट्टा लगाने तो जाते हैं, सट्टा लगाते हैं, सट्टा लगाने में उनका पैसा डूब जाता है तो वो सोचते हैं कि इससे डबल कर लो, अब आएगा, अब आएगा। इस तरीके से वह पैसा उसमें उलझता हुआ उनका चला जाता है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि मैं आज जो आप लोगों को यह क्रिया बताने जा रहा हूँ, इस क्रिया से आप लोगों को फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस क्रिया को आपको रविवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, यह 3 दिन की क्रिया है। 3 दिन में से एक दिन आप किसी भी दिन एक दिन उसको आमंत्रित करके उस जड़ को आपको घर पे लेके आना है। और घर पे लेकर के आते समय ना तो आपको जड़ को प्राप्त करते समय कोई टोके, ना कोई आपसे बात करे। आपको अपने घर पे लाते समय भी आपको कोई टोके नहीं और बात करे नहीं। उसको अपने घर में आपके मंदिर की जगहों में इस तरीके से छुपा करके रखना है और आपको फिर वहां से क्रियाएं आपकी चालू होती हैं। आपको करना क्या है, जिस पौधे की जड़ में बताने जा रहा हूं उस पौधे को आप लोग ढूंढ लेना, देख लेना, और देखने के बाद में जब आपको मिल जाता है तो बुधवार के दिन या रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन कंकु लेना, चावल लेना, हल्दी लेना, पानी लेना और यहाँ से लेकर के उस झाड़ के पास में आपको जाना है। झाड़ के पास में जाकर के सबसे पहले उसको स्नान कराना। स्नान कराने के बाद में कंकु, चावल, हल्दी चढ़ाना और फिर उससे बोलना कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी माँ, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आपको मैं कल लेने के लिए आऊँगा और आप मेरे साथ चलें और मेरा यह कार्य आपको सिद्ध करना है। यानी उनको मंगलवार के दिन, यदि आप बुधवार को दिन पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आमंत्रित करें, और इतवार को पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आमंत्रित करें, या शुक्रवार को पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन उनको आमंत्रित करें। एक दिन पहले आमंत्रित करके यानी निमंत्रण दे करके और घर आ जाना है। घर आने के बाद में जब आप दूसरे दिन फिर जा रहे हैं तो उस समय फिर आपको यही सामग्री फिर लेके जाना है कि चले गए, सामग्री ले जा करके जल चढ़ाया, कंकु, चावल, हल्दी लगाया, अगरबत्ती लगाना है, धूप वाली, और अगरबत्ती लगा करके चलो लक्ष्मी माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरा यह कार्य आपको करना है, आप मेरे साथ चलो। बस इस तरीके से उसको एक झटके में, एक ही बार में उसको उखाड़ना है। उखाड़ करके सारी जड़ को केवल जड़ लेना है, सारी डंडियां जो है वहीं छोड़ देना है और जड़ लेकर के अपने पास में और आ जाना है। बस यह ध्यान रखना है कि अपन को टोके नहीं, कोई बात नहीं करे। और घर पे भी यदि आपके बच्चे हुए हों तो उनको पहले समझा दें कि मुझे टोका टाकी नहीं करेंगे। घर में आकर के एक लाल कपड़े में उसको लपेट करके और अपने घर के पूजन स्थान में उसको रख लें। पूजन स्थान में रखने के बाद में जब भी आप नहा धो करके पूजन अर्चन करते हैं तो एक माला आपको जपना है। मंत्र छोटा सा है, हिम्र। हिम्र कहते हुए लक्ष्मी माँ को याद करते हुए हिम्र 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 इस तरीके से आपको मंत्र जपना है। और मंत्र जपने के बाद में यह क्रिया आपको 16 दिन करना है।
16 दिन करने और 21 दिन यदि आप कर लेते हैं तो सोने में सुहागा होता है। 21 दिन कर ले, 21 दिन के बाद में आप उस पुड़िया को वापिस उठा करके लक्ष्मी माँ मेरी यह कार्य को सिद्ध करो। और आपको जब भी आप माला जपने बैठते हैं तो एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक आपको जलाना अनिवार्य है। घी का दीपक अपने उल्टे हाथ की तरफ रहेगा, तेल का दीपक आपके सीधे हाथ की तरफ रहेगा। तेल के दीपक में आड़ी बाती रहेगी, घी के दीपक में खड़ी बाती रहेगी। इस तरीके से आपको बैठ करके और अपनी पूजन आराधना करना है और माँ लक्ष्मी को याद करते हुए कि हे लक्ष्मी माँ मुझे इसमें सफलता दो, मुझे इसमें फल की प्राप्ति दो, इस तरीके से कहते हुए और अपना मंत्र जपना है। मंत्र केवल एक ही अक्षर है, हिम्र 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 हिम्र। हिम हिम नहीं करना है, हिम करेंगे मंत्र गलत हो जाएगा। हिम्र हिम्र हिम्र, इस तरीके से मंत्र जपना है। अब वो पौधा की जड़ में बताने जा रहा हूं आपको। पौधे की जड़ को आप ध्यान पूर्वक सुने और उसको देख लें, तलाश कर लें। पौधा जो जिसको लाजवंती बोलते हैं, लाजवंती का जो पौधा है जिसको छुई मुई भी कहा जाता है, थोड़ा सा उसको ऐसा उंगली मारो तो उसके पत्ते पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, उसे लाजवंती कहते हैं, छुई मुई कहते हैं। तो इस तरीके के झाड़ को आप देख लेना और झाड़ को देखने के बाद में उसको आमंत्रित कर लेना। आमंत्रित करने के बाद में उसको अपने प्राप्त कर लेना। और यदि आपको कहीं नहीं मिलता है तो नर्सरी में भी जाकर के आप उसको देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। और नर्सरी में यदि आपको मिल जाता है, नर्सरी में तो मिल ही जाएगा। यदि किसी कारणवश नहीं मिलता है आप लोगों को, खेतों में, जंगलों में या आपके रोड के किनारे भी मिलते हैं वैसे ये। और यदि आपको नहीं मिलता तो आप नर्सरी से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरी में भी आप जाकर के देखें तो आप अपनी जेब में थोड़ा सा हल्दी, चावल, कंकुल लेके जाएं। पानी की व्यवस्था तो नहीं बनेगी, आप वहां देख लें और देखने के बाद में फिर दूसरे झाड़ों के बहाने देखते रहें। और जब वो नर्सरी वाला वहां से थोड़ा सा हट जाए तो आप वहां कंकु चावल एक ही बार में सब इकट्ठा लेकर के और थोड़ा सा छोड़ दें कि मैं महारानी आपको, लक्ष्मी माँ मैं आपको कल लेने के लिए आ रहा हूँ, मेरी यह आराधना आपको पूरी करना है, मेरी यह इच्छा आपको पूर्ण करना है। इस तरीके से कह करके और वहां से वापस आ जाओ और उस पौधे वाले को, नर्सरी वाले को बोल दो कि भाई मैं कल इस पौधे को लेने आ रहा हूँ, आप इसको किसी को देना नहीं। बस इस तरीके से चाहें तो आप उसको पेमेंट भी दे सकते हैं, मगर उठाना आपको दूसरे दिन ही। मंगलवार को देख लें तो बुधवार को उठाएं, और शनिवार को देख लें तो रविवार को उठाएं, और गुरुवार को देख लें तो शुक्रवार के दिन उठाएं। बस यह 3 दिन आपके लिए मान्य होते हैं। 3 दिन में आपको उस पौधे को प्राप्त करना है। और जब वहां से लेके आ जाएं, पूरा पौधा लेके आना है वहां से, फिर वहां आपको छोड़ना नहीं है। वहां से लेकर के आए, घर में ला करके रखें। घर में ला करके रखने के बाद में आप उसकी पूजन चालू कर दें, पूरे पौधे की पूजन चालू करना है। और दूसरे जो दिन बनता है, जैसे यदि आप रविवार के दिन लेके आ गए हैं तो रविवार से आपको अपने घर में रखना है। मंगलवार के दिन फिर आपको अपने घर में उसको पूजन करना है। पूजन करते समय आपके घर में आपके बच्चे या आपका परिवार कोई उसको देखे नहीं। और पूजन करने के बाद में आप उसको जो है उसकी जड़ को प्राप्त कर लें। और जड़ को प्राप्त करने के बाद में फिर आप अपने पूजन स्थान पर लाल कपड़े में बिछा करके उसको और इस तरीके से रखें ताकि किसी की नजर ना पड़े, किसी को देखे नहीं, छुपा करके रखना है उसको। और सारी क्रियाएं करते समय लक्ष्मी माँ का याद करते हुए कि लक्ष्मी माँ मुझे सट्टे में मुझे धन प्राप्त हो, या मुझे पत्ते में धन प्राप्त हो, या जुए में प्राप्त हो, जिस तरीके से भी आपकी भावना है उस तरीके की भावना याद करते हुए और यही क्रिया करना है। आपको 101% आपको उसमें सफलता मिलेगी। जब यही आप 16 दिन की क्रिया, 21 दिन की क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद में आप उसको लाल कपड़े में एक ताबीज टाइप बना करके या तो आप अपने ऊपर जेब में रखें या फिर अपनी भुजा पे बांध लें। भुजा में बांधने का यही उद्देश्य, अपने पास में भी रखने का, मगर आपको यह शुद्ध रहना है। जिस दिन भी आप उसको अपने पास में रखते हैं तो शुद्ध रह करके क्रिया करना है। और क्रिया होने के बाद में यदि आप सट्टे नंबर लगाते हैं तो उसको ऐसा हाथ लगा लें
फिर आप अपना सट्टा नंबर लिखा दें, पत्ता लिखा दें, सट्टा लिखा दें, या पत्ते खेलने जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं तो केवल ऐसा हाथ लगा लें और जुआ खेलने जाए। जेब में रखा है तो जेब में ऐसा हाथ लगा लें और जुआ खेलने जाए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी कारणवश यदि आपको एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, 4 बार नहीं मिला, तो 5वीं बार से आपको गारंटी के साथ में आपको सफलता मिलेगी। और 5वीं बार से जो आपको सफलता मिलना चालू हुई तो फिर उसको कोई ताकत नहीं कि उस सफलता को कोई आपकी रोक सकता है। बस बशर्ते आपके कुछ योग भी बनना चाहिए, लक्ष्मी माँ के आपके जो योग हैं वही योग आपके बनना चाहिए। आप श्रद्धा पूर्वक और अपनी आत्मा से समर्पित होकर के यह क्रिया यदि करते हैं तो आपको बराबर 101% आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपको इसमें कोई बाधा, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 9770207162। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।